ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का जो चैप्टर है जो हम लोग को स्टडी करना है वो है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। जैसा कि आप जानते हो कि प्रीवियस के जो क्लासेस थे उसमें हम लोगों ने बोर्ड वर्क करा था, ठीक है, कि कैसे क्या पॉइंट्स है इसके बारे में हम लोगों ने डील किया था। आज हम लोग को डिस्कस करना है बाय शेयरिंग, मतलब हम लोग ये स्क्रीन को शेयर करके तब इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले देखो, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया था कि वी नीड अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जरूरत क्यों, मैंने बताया था कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए, ध्यान देना, मैंने बताया था जिस तरीके से स्टूडेंटों के लिए उनके सिलेबस का इंपॉर्टेंस है। अब इमेजिन करो कि आपको अगर अपना सिलेबस ना दिया जाए, अब बोला जाए कि तैयारी करो एग्जाम के लिए, कैन यू डू? नो सर। बिना सिलेबस की आप अपनी तैयारी कर सकते हो एग्जाम की? नो सर। नो सर। तो जिस तरीके से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि भाई हमें इससे 1 में क्या पढ़ना है, इससे 2 में क्या पढ़ना है, उसके आधार पर हम लोग अपने वर्क को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो उसी तरीके से आपके जो पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो आपका पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए सिलेबस का काम कौन करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था। प्लस दूसरा मैंने बताया था जिस तरीके से आपके स्कूल में ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, ये बताओ आपके स्कूल में ऑफिस की जरूरत क्या? व्हाई डू वी नीड ऑफिस इन अ स्कूल? एनीवन? फीस जमा करने के लिए और कंप्यूटर वर्क। नो 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 नो, आपने देखा क्या जैसे कि ऑफिस इज द सेंटर ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। किसी भी स्कूल का सेंटर जो है वो ऑफिस है। क्यों? बिकॉज सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कहां से होते हैं? ऑफिस से होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रिंसिपल बैठा है। यस, ये भी सही है कि टू कंट्रोल ऑफ होल स्कूल, सही बताया आपने अनीश। तो मैंने बताया कि जिस तरीके से ऑफिस आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, इन द सेम वे पार्लियामेंट की जरूरत है हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए। ध्यान देना, मैंने बोला कि पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट है हमारे देश के लिए। अगर हम अपने देश को एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देख लें, तो जिस तरीके से स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, उसका सेंटर ऑफिस है, इन द सेम वे हमारा देश अगर इंस्टीट्यूशन है तो इसका सेंटर कहां पे है? पार्लियामेंट है। हाँ, पार्लियामेंट में होगा क्या? तो पार्लियामेंट में आपके लीडर्स बैठते हैं सिटिंग पॉइंट्स पे, रूल रेगुलेशन बनाते हैं, अगर वगैरह जो भी पॉइंट्स है, ये सब आपको बताया गया था। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट? नो वन हैज एनी प्रॉब्लम? देखो ये पार्लियामेंट है, इसके ऊपर ट्राई कलर लगा है, और ये पार्लियामेंट किसके ऊपर टिका हुआ है? देख लो यहाँ पे, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। ये कॉमन पीपल्स है। फीचर देखो, ये पिक्चर को देखो, समझो इसको। तो हमारे देश के जो कॉमन पीपल्स है, जैसे में हम लोग जैसे लोग, हम लोग इस देश के पार्लियामेंट को पिलर्स है। वो जो एमपी जो वहां पे बैठते हैं, बैठ के जो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में टेक पार्ट करते हैं, उन्हें एमपी बना के पार्लियामेंट में भेजने का काम कौन करता है? कॉमन पीपल। तो यहां पे क्या है, देखो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट किसके ऊपर टिक आउट करके दिखाया गया? कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। मतलब क्या है? मतलब पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं, पार्लियामेंट के जो लॉ मेकर बॉडीज हैं, उन सबको इलेक्ट करने का काम हमारे देश के जो कॉमन पीपल है वो करते हैं। डन एवरीबॉडी? अब देखो यहां पे एक पॉइंट है, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, इसका क्वेश्चन है। देखो इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि व्हाट डू यू थिंक द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू कॉन्वे थ्रू द इमेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द प्रीवियस पेज। इस पेज में जो पार्लियामेंट का पिक्चर दिखाया गया है, इससे आर्टिस्ट क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है? एनीवन? कॉमन पीपल पार्लियामेंट के पिलर। सर यही कि पार्लियामेंट कॉमन पीपल ऊपर टिका हुआ है। मतलब कि जो एमपी, जो लॉ मेकिंग बॉडीज हैं, उनको इलेक्ट कौन करता है? उस देश के कॉमन पीपल करते हैं, हम लोग करते हैं, वी द पीपल।
अब देखो अगला पॉइंट है, वाई शुड पीपल डिसाइड, आखिर लोगों को डिसाइड करने का अधिकार क्यों क्यों दिया जाए। तो सबसे पहले आपने अगेन बिफोर 1947 इंडियंस वेयर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। आपने देखा है कॉलोनियल रूल जिसमें ब्रिटिश ऑपरेस्ड इंडियंस, हमारे देश के लोग वो लोग ऑपरेस करते थे, जिसमें आपने देखा इसके अलग अलग तरह के डिस्क्रिमिनेशन एंड सप्रेशन ऑफ राइट्स हम लोगों ने देखे। बट 1947 15 अगस्त को तो देश आपका आजाद हुआ। तो कहने का पॉइंट है कि अब हम लोगों ने करा कि भाई अब ऐसा डिसीजन, अब ऐसे सिस्टम को तैयार किया जाए जहां पे 1947 के पहले डिसीजन मेकर कौन था, ब्रिटिश, पब्लिक के पास कोई राइट नहीं। बट अब था कि नहीं, अब ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे पब्लिक के पास 100% राइट हो। डन। तो आपने क्या देखा थे, फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दिस डिसीजन। तो ये सारे पॉइंट कहने का मतलब है कि हमारे देश के पार्लियामेंट ने यूएएफ, मैंने बताया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब ऑल एडल्ट शुड हैव वोटिंग राइट। हमारे देश के जितने भी एडल्ट मतलब 18 या फिर 18 प्लस हैं, उन सबको वोटिंग राइट्स चाहिए। अब देखो यहां पे एक पॉइंट, एक क्वेश्चन है ग्रीन कलर में देखो दिया हुआ है कि गिव वन रीजन व्हाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। पहला इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करें, एक रीजन बताओ कि आखिर क्यों हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए। टेल मी फास्ट, एनीवन, कोई बताएगा। Yes, sir. Sir, because they have enough matured. एनीवन फास्ट। तो देखो यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ, हाँ बोलो 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 कंटिन्यू। Understand that which one is good or which one is bad. वाह 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 वाह। After reaching the age of 18, the people have skill to elect the member. देखो कहने का मतलब है वन रीजन व्हाई यू थिंक देयर शुड बी यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा क्या था कि बिफोर 1947 हमारे देश में गजब गजब की डाइवर्सिटियां मौजूद थी। डाइवर्सिटी का मतलब समीर बोलिए। Unequality, unequal. तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि कैसे डाइवर्सिटियां थी। तो सबसे पहले आप देख लो, अनटचेबल्स, दे वर डिस्क्रिमिनेटेड अ लॉट, दे डिडंट हैव एनी राइट्स, अलग अलग तरह के पॉइंट थे। फीमेल्स वे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड ऑफ देयर हाउसेस, और भी बहुत सारे पॉइंट। बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हर एक बंदा, चाहे वो किसी कल्चर, किसी अलग ट्रेडिशन, किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी जेंडर, किसी स्टेटस का मतलब नहीं। मतलब क्या है कि अगर वो अपनी नेशनलिटी में इंडियन लिखता है तो उसको वो सारे राइट है जो तिवारी जी को राइट है, जो मेरे को राइट है, अगर वो 18 या फिर 18 प्लस हो चुका है देन इन दैट केस। दूसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का पॉइंट क्या हुआ, एक पॉइंट लिया गया कि 18। अब आप बोलोगे फिर 18 क्यों? अगर 18 साल के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है तो आपको नहीं लगता कि 15 साल के बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है? 15 साल के जो लोग हैं या फिर 14 साल के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनको भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये एक ऐसा स्टेज देखा गया कि 18 के बाद हम लोग थोड़े फिर मैच्योरिटी में चले जाते हैं, हमारे पास थिंकिंग पावर हमारे पास थोड़ा ज्यादा बिल्डअप हो जाता है,
हम अपने सेंटिमेंटल की जगह पे और इमोशनल पॉइंट्स की जगह पे अपने ब्रेन, अपने स्किल का यूज करते हैं। तो कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को देखा कि नहीं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब एक 18 एज ले लिया जाए, इस एज के बाद जो लोग होंगे उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। दूसरा एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या दिया है कि डू यू थिंक देयर वुड बी एनी डिफरेंस if the class monitor was selected by the teacher or elected by the student? ध्यान देना, बोलता आपको लगता है ऐसा कुछ कि अगर एक क्लास मॉनिटर हो, क्लास मॉनिटर जो है उसको, मैं सपोज तुम्हारा क्लास चल रहा है, मैं हूं, दो कंडीशन। पहला कंडीशन, मैंने किसी एक बच्चे को उठाया बोला कि ये तुम लोग का मॉनिटर है, ये सबको डील करेगा, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि सारे बच्चों ने मिल के तब एक मॉनिटर को चूज किया, सेलेक्ट किया, इलेक्ट किया कि ये बंदा हम लोग का मॉनिटर बनेगा। तो आप ये बताओ कि दोनों में कौन द बेस्ट वे है, टीचर ने जो सिलेक्शन किया या फिर स्टूडेंट ने जो इलेक्ट किया, कौन द बेस्ट वे है? स्टूडेंट। सर स्टूडेंट। स्टूडेंट ने जो इलेक्ट किया वो, ओके ओके, आपने बताया कि स्टूडेंट ने जो इलेक्ट किया वो सही है। अब ये बताओ कि टीचर ने जो किया वो गलत क्यों है और स्टूडेंट ने जो किया वो सही क्यों है? एनीवन? सर टीचर ने सही किया, क्योंकि टीचर ऐसे बच्चे को करेगा जिसका कोई फ्रेंड ना रहे और वो उसका किसी मदद ना करे। Yes, अच्छा, sir. और कोई? रौनक आप बताओ क्यों आपने लिखा बाय स्टूडेंट्स? रौनक अनम्यूट करो अपने को। चलो समीर बोलो, क्या बोल रहे हो? कर्तव्य बोलिए। अब देखो यहाँ पे दो पॉइंट है। अब सपोज करो कि अगर सपोज करो कि टीचर अगर सेलेक्ट करता है, तो कहने का मतलब टीचर जो है वो हर बच्चे को जानता तो ऐसा ही है, नो डाउट, पर किस बच्चे का किसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये टीचर को नहीं पता है। टीचर केवल एकेडमिक देख के बात करता है कि नहीं भाई ये बच्चा अच्छा पढ़ने में है, तो जो पढ़ने में अच्छा है ऐसा तो नहीं कि वो मॉनिटर भी अच्छा हो जाए। अब ऐसा कुछ होता है क्या कि जो क्रिकेट अच्छा खेलता है वो फुटबॉल भी अच्छा खेलेगा? नो सर। तो अच्छे एकेडमिक को देख के आप उसके अच्छे पॉइंट को तो नहीं देख सकते कि भाई अच्छा मॉनिटर भी कर सकता है, बट जो स्टूडेंट उसके साथ है कंटिन्यू 6 पीरियड उसके साथ है, अब ये बताओ कि किसी बच्चे को जजमेंट जो है वो 6 पीरियड में जो साथ में बच्चे हैं वो कर सकते हैं, या फिर टीचर जो 30 मिनट के लिए क्लास के अंदर जाता है वो सेलेक्ट कर सकता है? कौन बेटर डिसीजन ले सकते हैं? स्टूडेंट्स। कौन स्टूडेंट द बेस्ट हो सकता है? सर जो सबको अच्छे से जानता हो। तो कौन जानेगा? टीचर जो एक पीरियड के लिए आ रहा है कि स्टूडेंट वो सारे जो आपके पास 6 पीरियड बैठे हुए हैं वो आपको अच्छे से जाने कि मैं एक पीरियड में समझ जाऊंगा? Sir, student. सर स्टूडेंट जो 6 पीरियड हम लोग साथ रह रहे हैं। तो कौन द बेस्ट है? स्टूडेंट्स अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पे मॉनिटर को इलेक्ट करें, या फिर टीचर जो ये 30 मिनट के लिए क्लास में है वो समझे कि मेरे पीरियड में ये लड़का अच्छा, चलो इसको बोर्ड बना देते हैं। हो सकता है कि वो आपके पीरियड में अच्छा हो, दूसरे पीरियड में वो बेकार हो, तीसरे पीरियड में थोड़ी भी प्रॉब्लम करता हो। ऐसा नहीं ना कि मेरे सामने अगर कोई ईमानदार है तो इसका मतलब वो पूरा ईमानदार ही है, हो सकता है मेरे सामने ईमानदार बनने का वो ड्रामा भी कर रहा हो। Yes, sir. बट जो स्टूडेंट्स है वो तो देख रहे हैं ना कि ये बंदा, हाँ भाई ये फर के पीरियड में केवल ये शांत रहता है, उसके बाद हल्ला गुल्ला करता है, तो ये खुद हल्ला करता है, ये खुद शोरगुल करता है,
ये क्या मॉनिटरी करेगा? गेटिंग यस? तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कि कॉमन पीपल्स को अपना मतलब गवर्नमेंट सेलेक्ट करने का हक है। सेम ये पॉइंट अपने देश में लेके आओ कि अगर हम लोग बोल दे कि नहीं भाई एक काम करो, जो करोड़पति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको अपना लीडर सेलेक्ट करने का अधिकार दे दो और कॉमन पीपल को साइड कर दो। तो कहने का पॉइंट क्या है कि वो दो चार जो पैसे वाले लोग हैं वो अगर बोल दे कि चलो ये बंदा सही है, हो सकता है कि वो आपके लिए सही हो, कॉमन पीपल के लिए नुकसानदायक हो जाए। गेटिंग? तो ये क्या किसी देश में हो सकता है कि कुछ लोगों के पसंदीदा को हम अपना लीडर मान लें? No, इज sir. इट पॉसिबल? यस और नो? No, sir. नो सर। तो कहने का पॉइंट क्या है? कहने का पॉइंट है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करोगे, ये वो आइडिया है जो आपके कॉन्सेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके डिजायर, आप जिसको अप्रूव करोगे वो आपके पब्लिक का लीडर बनेगा। दिमाग के अंदर सेट रखना है इसको, और डिसीजन गवर्नमेंट उस लेवल पे वर्कआउट करेगी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और पॉइंट, देखो यहाँ पे पॉइंट है कि हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब हम लोग कहने का पॉइंट है कि आखिर गवर्नमेंट को हम लोग अप्रूवल, मतलब गवर्नमेंट क्या करना है नहीं कर रहा है इसको अप्रूव हम लोग करते हैं, कैसे ये है? तो कहने का मतलब है कि रूल कौन बना रहा है? एमपीज एंड एमएलएज, उनको इलेक्ट करके पार्लियामेंट सेंड कौन कर रहा है? हम लोग जैसे कॉमन पीपल। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग चाहें कि भाई इस बंदे को हमको नहीं इलेक्ट करना है, तो क्लियर है कि वो बंदे वहां पे पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। तो कहने का पॉइंट है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो लोग वहां पे जाके क्या करते हैं, रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बनाते हैं। तो इन अनदर केस हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। अब देखो ये पिक्चर देखो, बड़ा बेहतरीन पिक्चर दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं? ये तुम्हारे देश का सिस्टम है अभी के डेट में, ये जो देख रहे हो पिक्चर जो देख रहे हो क्या है ये? तो इस फोटो में आप देख रहे हो कि अगर इलेक्शन स्टाफ जो है वो एलिफेंट पे बैठ रहे हैं, उस पर पोलिंग मटेरियल, ईवीएम, और वो लोग कहां पे जा रहे हैं? पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का पॉइंट है क्या कि सपोज करो कि इलेक्शंस का पे जो पहाड़ी एरियाज होते हैं वहां पे भी इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। इससे ये तो जो दिखाने की कोशिश कर रहा वो पॉइंट, दूसरे तरीके से समझ लो, अगर इस हाथी को समझ लो कॉमन पीपल, अगर इस एलिफेंट को हम लोग कॉमन पीपल समझ लें, तो इसके ऊपर देखो कितने टैक्स, कितने लोग बैठे हुए हैं और बैठने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब पेट्रोल का टैक्स, डीजल का टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, सारे रूल रेगुलेशन एवरीथिंग मतलब कॉमन पीपल के ऊपर थोपे जाते हैं। खैर मैं ये बता नहीं रहा कि ऐसा कुछ होता है, ध्यान देना। अब देखो कुछ पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट देखो यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या है कि यूज द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंट टू एक्सप्लेन हु एन एमएलए इज एंड हाउ द पर्सन गेट्स इलेक्टेड। ध्यान दो, इसमें कुछ क्वेश्चन है, बोलता है पहले ही क्वेश्चन को करिए आप, तो ध्यान दो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या? आपने अपने स्कूल में सेक्शन सुना है क्लास सेक्शन? एवरीबॉडी? वो क्लास और सेक्शन सुने हो? यस नो? यस सर। Yes, sir. अरे तुम्हारे स्कूल को क्या किया गया? क्लास के रूप में ब्रेक किया गया। और अगर एक क्लास में बच्चे ज्यादा है तो क्लास को फिर क्या किया गया? ब्रेक करके सेक्शन के रूप में कर दिया गया। तो सेक्शन क्या है? एक छोटी सी यूनिट है आपके स्कूल का। तो जिस तरीके से एक स्कूल को ब्रेक करके क्लास, क्लास को ब्रेक करके सेक्शन, इन द सेम वे आपके देश को ब्रेक करके क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में बांट दिया गया और प्रत्येक सेक्शन का एक क्लास टीचर बनाया गया। तो उस तरीके से प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी का
एक लीडर बनाया जाता है, ठीक है, जिसको एमपी या फिर एमएलए कहते हैं हम लोग, ध्यान देना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है। जैसे छपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एमएलए की बात मैं कर रहा हूं, तो छपरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पे इलेक्शन जो भी लड़ रहे हैं, तो अभी तक कौन थे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो सीएन गुप्ता का नाम आपने सुना होगा, वो यहाँ पे एमएलए थे। तो कहने का मतलब कि भारत, हमारे देश का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि डिस्कस विथ योर टीचर द डिफरेंस बिटवीन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट। हाँ, कॉमन पीपल अपने पार्टी बना सकते हैं अगर आपके पास मेजोरिटी है तो। अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप भी पार्टी बना सकते हो। अब अकेले खड़े होकर थोड़ी ना बोलोगे कि मैं अगला पार्टी बना लिया, जो भी है। आपके पीछे लीडर्स होने चाहिए, मतलब कि आपके पीछे हैंड्स होना चाहिए। और देखो एक पॉइंट यहां पे पूरा, विधानसभा एंड लोकसभा में क्या अंतर है, फोकस करना। सेक्शन एंड क्लास में क्या अंतर है। तो कहने का मतलब है कि कंट्री को, पूरे देश की बात कर लोगे, पूरे देश में 543 आपके जो टोटल क्या पॉइंट्स हैं, आपके जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कंट्री लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, ये डायरेक्ट जब जाएंगे तो सेंटर पूरे देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे। मैं लोकसभा के, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। और एमएलए की बात करोगे तो जो स्टेट, विधानसभा रिप्रेजेंट स्टेट, ध्यान देना, विधानसभा जो है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता और लोकसभा पूरे देश को रिप्रेजेंट करता। जो एमएलए लोग जो इलेक्ट होते हैं वो विधानसभा में जाते हैं, और जो एमपी इलेक्ट होते हैं वो तुम्हारे लोकसभा में जाते हैं। विधानसभा किसी एक स्टेट के लिए होता है, एक स्टेट के लिए रूल रेगुलेशन बनाता, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। कोई दिक्कत? विधानसभा का जो हेड होता है उसको सीएम कहते हैं, लोकसभा का जो हेड होता है उसको पीएम कहते हैं। कोई दिक्कत? गेटिंग एवरीबॉडी? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. विधानसभा एंड लोकसभा में अंतर समझ में आ गया? Yes, sir. अब चलो कुछ और पॉइंट। इसमें कुछ काम, इसमें कुछ 4 एक्शन दिया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, सही बात है समीर। अब इसमें आपको ये बताना है, ध्यान देना, कि इसमें कौन स्टेट गवर्नमेंट काम करता है, कौन सेंट्रल लेवल पे काम होता है। तो देखो, द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद चाइना। अगर चाइना के साथ आपको रिलेशन कैसे बनाने हैं, इसके लिए सेंटर डिसीजन लेगा कि स्टेट डिसीजन लेगा? टेल मी फास्ट। Center. कौन डिसीजन लेगा? Center. Center. सेंटर डिसीजन। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला पॉइंट देखो, द डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू बोर्ड एग्जाम इन क्लास 8 फॉर ऑल स्कूल अंडर दिस बोर्ड। अब अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए कि भैया हमारे स्टेट में एक एग्जाम होगा, जैसे मैं आपके बिहार स्टेट की बात कर लो, बिहार स्टेट में जो है बोर्ड की परीक्षाएं कब होंगी कब नहीं होंगी, इसका डिसीजन पीएम लेगा कि सीएम लेगा? State CM. government. सीएम। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ये एक्शन हो गया। थर्ड देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू ट्रेन कनेक्शन बिटवीन अजमेर एंड मैसूर। अब Central रेलवे से जुड़े हुए जो मैटर्स है उसमें डिसीजन कौन लेगा? Central सेंटर government. के स्टेट? CM. State government. Central government. सेंट्रल गवर्नमेंट। रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता,
अगला देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू 100 रुपीज नोट फॉर 1000 रुपीज। अगर 1000 के Center. नोट, Central 1000 के government. नोट को PM, इश्यू center. करना है कि तो पीएम के सीएम? PM, PM. 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 एक्सीलेंट। आरबीआई सही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है किसके अंडर में काम करता? सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट PM. गवर्नमेंट। Central government. Central government. ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिससे आप लोग रीड करके वर्क करोगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। You have read that most elected members, whether in the panchayat or the Vidhan Sabha or the parliament, are elected for a fixed period of 5 years. Why do we have a system where the representative are elected for a fixed period and not for lifetime? मतलब आपके देश में कोई लीडर को हर 5 साल के बाद इलेक्शन में टेक पार्ट करना पड़ता है और जीतना पड़ता है, तब देश का पीएम या फिर सीएम वो बनता है। अपने पावर का गलत इस्तेमाल ऐसा कर रहे क्यों हैं। नहीं हो सकता कि उसको लाइफ टाइम के लिए बना दिया जाए कोई पीएम या सीएम? क्योंकि वो अपने पावर का गलत क्योंकि आने इस्तेमाल वाले कर दिनों सकता में है कभी और फायदे के लिए अपना पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते। एक्सीलेंट। अगर वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको नेक्स्ट दूसरे आदमी को करने के लिए 5 इयर्स पे हर इलेक्शन होता है। एक्सीलेंट, परफेक्ट। अगला है, why do we have a system? चलो ठीक है, ये तो हो गया। अगला, you have read that people participate in other ways and not just through election to express approval or disapproval of the action of the government. Can you describe 3 such ways through a small skit? सर हिंदी बताइएगा ना। हिंदी बता दें। देखो, आपने देखा जैसे हम लोग, जैसे कॉमन पीपल लोग, अगर हमें क्या करना है, देश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बात करनी, तो हम ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इलेक्शन में जाएंगे और नेता बन जाएंगे तभी आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे। कॉमन पीपल भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी बातों को रख सकते हैं, गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं। तो 3 ऐसे तरीके बताओ जिसके मदद से कॉमन पीपल अपनी बातों का विरोध कर सकते हैं। सर स्ट्राइक फर्स्ट, स्ट्राइक, चलो ठीक है। अगला, सेकंड सोशल मीडिया, वेरी गुड, सोशल मीडिया, चलो ठीक है। आगे, न्यूज़पेपर, वो तो मीडिया हो गया। आगे बोलो। रेडियो, Rally. आंदोलन और मीडिया। री इलेक्शन नहीं होगा रौनक। एक इलेक्शन होता, जानते हो करोड़ों रुपए खर्च होते तुम्हारे देश के। बार बार इलेक्शन कराएगा तब तो दिक्कत ही हो जाएगी। ये हमारा पार्लियामेंट है। अब चलो स्टूडेंट बात करेंगे पार्लियामेंट के रोल की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा कि 1947 के बाद 1 करोड़ नहीं, एक एमपी का इलेक्शन कंडक्ट कराने में लगभग तुम्हारे देश का 3000 करोड़ रुपए खर्च होता है। समीर भैया, समीर, अब कैसे का पॉइंट है, देखो सबसे पहले तो कितने फोर्स लगाते हो उसके अलग खर्चे, ईवीएम ले लिया उसका अलग खर्च, ट्रांसपोर्ट का खर्च, काउंटिंग का खर्च, मतलब और भी बहुत सारे खर्च हैं। वोटिंग मशीन का, हाँ जो भी है, सब चीजों को लेके लगभग आपके 3000 करोड़। एक अगर एमपी, मतलब एक अगर लोकसभा का इलेक्शन होता है प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए, तो लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
उन लोगों के पास पैसे की कमी है, गवर्नमेंट देती है। अब देखो इंडियन पार्लियामेंट का बात क्या है, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट है, लोगों की फेथ है। भारत वो सिस्टम रखता है, डेमोक्रेटिक के सारे प्रिंसिपल को मानता है। हमने देखा कि हमारे देश का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कौन? तो जिसको पब्लिक ने चुना है वो गवर्नमेंट करेगी। इसमें आप देख रहे हो कि पार्लियामेंट की बात करोगे तो इसके पास पूरी पावर होती है और इसको हम लोग पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। इलेक्शन जैसे पार्लियामेंट के लिए हो रहा है उस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी होता है। लोकसभा की बात करोगे तो 5 साल के लिए यहाँ के मेंबर इलेक्ट होते हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में आपका देश बटा हुआ है, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे अनीस, ये सब तो बोर्ड वर्क का हो गया, ठीक है। ये सब बोर्ड पे जब मैं रहूंगा तो क्वेश्चन पूछना है। खैर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि देखो लोकसभा जो होता है इसको लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा के पास मोर पावर होता है इन द कंपेरिजन ऑफ राज्यसभा। क्यों? बिकॉज लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली सेलेक्टेड होते हैं। गेटिंग यस नो? डन? अब देखो ये टेबल दिया हुआ है और इस टेबल को देख के कुछ क्वेश्चन है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन, यूज द टेबल अलोंग साइड टू आंसर। पहला है हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट। ये बताओ कि जो नेशनल पार्टियां हैं ये सब और स्टेट सबको मिला है 2014 में, ये सारे एमपीज बने हैं, ठीक है। तो इसमें ये मुझे बताओ आप कि सरकार किसकी बनने वाली है, टेल मी फास्ट। बीजेपी। क्यों? बीजेपी। मेजोरिटी के कारण बीजेपी। वाई बीजेपी? क्योंकि वो सत्ता में है और उसका पॉइंट ज्यादा है 282 73 सर से। क्योंकि उसका नंबर उसका ऑफ सीट एमपी ज्यादा ज्यादा है। है सबसे। बिकॉज ऑफ मेजोरिटी। चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो, वाई भी क्या है तो ये भी आप बता दो क्यों, बिकॉज इसके पास मेजोरिटी है। अगला क्वेश्चन, हु विल बी प्रेजेंट फॉर डिस्कशन इन द लोकसभा। कौन प्रेजेंट होगा लोकसभा में डिस्कशन के लिए? ऑल, जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो अपोजिशन पार्टी है सारे पहुंचेंगे वहां पे। एमपी जो हैं तो अगला क्वेश्चन है कि इज दिस प्रोसेस सिमिलर टू व्हाट यू हैव रीड अबाउट इन क्लास 7। अब जो 7th में पढ़ा है क्या आपने उस सही 8 ये सारा सिस्टम वही है, तो 7th में आपने क्या पढ़ा मुझे नहीं पता। अगला देखो, फोटोग्राफ ऑन पेज 28। ये कौन पेज है? नाइनटीन 62 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें which state has the highest number of MPs in the Lok Sabha? 1962 का पहले पेज नंबर कौन सा तुम्हारा है? 28। कहाँ है पेज?
पेज नहीं दिया तो इसलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे आगे। तो देखो ये सारे पार्टियां हैं जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा था, सबके ये एमपी है, 543 टोटल है। अब आगे बढ़ो, कितना था पता है? अब देखो कहने का मतलब है, अगर एक बार ये इलेक्शन में जीत जाते हैं तो ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, मतलब एमपी बन जाते हैं। और ये एमपी एक साथ पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां पे जो रूलिंग पार्टी जिसको मेजोरिटी मिली है वो क्या करेंगे, तो वो अपने लीडर को चुनेंगे, जो लीडर उसका प्रधानमंत्री बनेगा, और फिर पार्लियामेंट की कहानी आगे बढ़ेगी। अब देखो कहने का मतलब है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे हम लोग? इसमें देखो क्या है कि पार्लियामेंट हमारे देश की जो है, इसमें आपने देखा यहाँ पे प्रेसिडेंट भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। आपको पता है किसी भी बिल को एक्ट के रूप में बदलने के लिए आपने क्या देखा है, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग कहां पे होता है? लोकसभा में होगा। वहां से अगर पास हो गया तो आगे बढ़ेगा राज्यसभा, फिर वहां भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रीडिंग होगा, पास हो गया, फिर वहां पे आगे बढ़ेगा कहां पे? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट का फाइनल सिग्नेचर होगा, वो बिल एक्ट के रूप में बदल जाएगा। ये तो पता है आप लोग को, एवरीबडी नोज। यस सर। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के लिए सरकार अगर आपको बनाना है तो जो 543 बंदे हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियंस हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है? तो ये 543 जो मेंबर्स हैं, एंग्लो इंडियंस? इसका मतलब होता है कि ये वैसे लोग होते हैं, मतलब जो आदिवासी ट्राइबल्स ग्रुप के लोग होते हैं, जिनको पूरा इंडियंस का दर्जा नहीं दिया गया है। सर क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है। अब सपोज करो कि कहने का पॉइंट है, छोटा सा एग्जांपल देख लो। आपने देखा है इन लोग को, अभी आपने देखा होगा कि ये जो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर 1971 में आपके देश के अंदर इंटर कर गए थे। तो बहुत सारे लोग आपके देश के अंदर जब इंटर कर गए थे, तो कहने का पॉइंट क्या है कि उन लोगों ने, अब सपोज करें कि आप क्या हो, बाहर से आपने हमारे देश के अंदर इंटर किया है, तो इंटर किया है तो फिर हम किस तरीके से आपको इस देश का दर्जा दें, और प्लस हमारे देश का जो सिस्टम है आप उसको पूरा अगर करते हो तो आप अगर सपोज करो, छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, इंडियन अगर कहीं अमेरिका में जाते हैं तो क्या अमेरिका का सिटीजनशिप आपको मिल जाता है तुरंत? नो सर। मिल जाएगा आपको? नो सर। बहुत सारे सिस्टम होंगे जो आपको पूरा करना होगा, और अगर कर रहे हो तो आपको मिलेगा, नहीं कर रहे हो वो सिस्टम को पूरा तो आपको वहां का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो जब वहां का सिटीजनशिप नहीं मिलेगा तो फिर हम अपने देश का सिटीजनशिप आपको कैसे देते हैं? गेटिंग यस नो? स्टूडेंट, नॉट गेटिंग? दूसरा देखो, इसका एक और पॉइंट समझ सकते हो, ध्यान देना। मैंने बोला एंग्लो इंडियंस के पॉइंट, तो सपोज करो हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा जिसके मदर या फादर मतलब यूरोप के देश के है, यूरोपियन है, अगर फादर यूरोपियन है तो मदर जो है वो इंडियन है, और कहने का पॉइंट है कि फादर अगर यूरोपियन है, मदर इंडियन है, उनके थ्रू जिन बच्चे का जन्म होता है तो क्लियर है कि उसको एंग्लो इंडियन कहेंगे। गेटिंग यस नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि देखो पार्टियां जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, ठीक है, डन। पॉलिटिकल पार्टी जो है
जो पार्लियामेंट है, मैंने बताया कि वहां पे पॉलिटिकल जो लार्जेस्ट पार्टी जो बनती है उसको रूलिंग पार्टी हमने कहा, और जो सेकेंड मेजोरिटी जिसको मिला उसको हम लोगों ने ऑपोजिशन कहा। तो रूलिंग पार्टी वहां पे वो क्या कर रही है, रूलिंग पार्टी क्या करेगी, देश के लिए रूल रेगुलेशन बनाएगी, देश को आगे बढ़ाएगी, न्यू प्रोग्राम स्कीम चलाएगी। अरे यही ना करना है उसको, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज जो मुद्दे हैं उसके ऊपर डिसीजन लेगी। तो फिर ऑपोजिशन पार्टी क्या करेगी, जब सारे के सारे फंक्शन रूलिंग पार्टी कर ही रहे हैं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ ऑपोजिशन पार्टी, व्हाट इज द नीड? एनीवन? जो काम बच जा रहा है उसको बताएगी कि ये करो। यस, ये भी हो सकता है। दूसरा ये भी करो क्या, जिसके opposition parties play very important role in a democratic country. कैसे? तो इमेजिन करो, छोटे एग्जांपल देखो, देखो मैं एसएसटी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, डन। अब कहने का मतलब तुम लोगों को मैं एसएसटी क्लास दे रहा हूं, अगर तुम कहीं दूसरी जगह एसएसटी नहीं पढ़ रहे हो या फिर बुक नहीं देख रहे हो, तो मैं कुछ भी बताऊं, मैं बोल दूं कि अच्छा देखो, राज्यसभा जो होता है उसके पास ज्यादा पावर होता है, लोकसभा के पास कम पावर होता है। तो आपने क्या करा, आपने इसको दिमाग में रख लिया, अच्छा अच्छा तिवारी सर ने बताया था कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होता है, लोकसभा के पास कम पावर होता है, अपने दिमाग में रखा। तो ये गलत पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आपने गलत दिमाग के अंदर सेट कर लिया। बट अगर कहीं दूसरा कोई एसएसटी का टीचर है जो आप, जिसके पास आप क्लास कर रहे हो, स्कूल जाते हो, वहां पे जब फर ने पूछा, आपने बोला है फर गलत आप बता रहे हो, हमारे तिवारी फर ने तो बताया था क्या चीज इसकी, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होता है, लोकसभा के पास कम पावर होता है। तो उसने बताया, कौन टीचर बता दिया, गलत बताया आपको, एकदम गलत बताया गया, बुक देखो, ये देखो, वो देखो। तो आप देखने के बाद पता, तब तो ये डिक्टेट करोगे ना कि अरे भाई नहीं, तिवारी सर ने जो बताया था वो गलत बताया था। गेटिंग यस नो? Yes, sir. तो जब दो बंदे हैं तब तो पता चला कि कौन सही है कौन गलत है। अगर एक ही रहता Yes, sir. तो उसी तरीके से रूलिंग पार्टी की बात करोगे, तो रूलिंग पार्टी तो देश चलाए, कोई दिक्कत नहीं। ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या है, तो ऑपोजिशन पार्टीज प्ले द रोल ऑफ वॉचडॉग, ये वॉचडॉग का काम करती हैं। वॉचडॉग का मतलब रूलिंग पार्टी के हर एक एक्टिविटी के ऊपर थ्रू आउट ध्यान देती है, नहीं है कि वो कहीं कोई गलत एक्शन, कोई गलत एक्टिविटी ना करे। ध्यान दीजिएगा। प्लस हो सकता है कि रूलिंग पार्टी, अब सपोज करो कि अपोजिशन पार्टी अगर ना रहे, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, भारत के, हमारे देश के अकाउंट से क्या करा, उसने 500 करोड़ रुपए निकाले और उसको अपने अकाउंट में जाकर जमा कर लिया, और मीडिया को बोल दे कि मीडिया वाले काम करो, तुम लिख दो कि मैंने 500 करोड़ लेके ये करवाया, वो करवाया, गरीबों के लिए दिस कराया, दैट कराया, जो भी कराया, उसने इसको नोट डाउन कर दिया। अब हम तो न्यूज़पेपर देख रहे हैं, सुबह सुबह न्यूज आया, बताओ, अच्छा यार गजब, ये पार्टी तो बड़ी ईमानदार है, 500 करोड़ रुपए फेक लोगों के लिए ये काम। अब हम जाके वहां पे जज थोड़ी ना कर रहे हैं कि ऐसा किया है कि नहीं किया उसने। गेटिंग यस नो? बट अगर अपोजिशन Yes, पार्टी sir. है, तो अपोजिशन पार्टी Yes, sir. ये जो स्कैम आप करने जा रहे हो 500 करोड़ का, इसको पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करेगी ना वो, कि कहां तुमने कर दिया 500 करोड़ का, तुमने बोला है कि हॉस्पिटल खुलवाया, ये खुला, कहां, वेयर इज योर हॉस्पिटल, टेल मी फास्ट। तो रूलिंग पार्टी के सारे डिमेरिट्स को पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, ऑपोजिशन पार्टी। तो बताओ, डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन का इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Yes, sir. है. फास्ट टेल मी। Yes, sir. है. Yes, sir. है? अब ये मेरे को बताओ, कोई रूलिंग पार्टी का कोई फंक्शन बताओ, एनीबॉडी टेल मी द फंक्शन ऑफ रूलिंग पार्टी, कोई भी, चलो फास्ट।
बोल दिए एनीवन? अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है कोलिजन। देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया है कोलिजन, सबको दिख रहा है? यहाँ पे जो मैं कर्सर जो घुमा रहा हूँ, कोलिजन दिख रहा है Yes, सबको? sir. तो देखो कोलिजन का पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, कोलिजन एंड अलायंस। दोनों का मतलब होता है गठबंधन। ये वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, गठबंधन सुना है? महागठबंधन, गठबंधन, ये सुना है? Yes, sir. Yes, sir. बड़ी Yes, sir. तो देखो होता क्या है, ये सब पॉइंट हम लोग, मुझे लगता है कि जब मैंने बोर्ड पे समझाया होगा, बोर्ड पे भी आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा। यस सर। मैंने आप लोग को बताया था, भैया ध्यान देना, मैंने आप लोग को ये पॉइंट बताया था, गठबंधन का मतलब कोलिजन और अलायंस का मतलब मैंने बताया था, जिसमें कोलिजन का पॉइंट बताया था क्या, कि आफ्टर इलेक्शन, ध्यान देना, इलेक्शन के बाद, when two or more parties come together to form the government, जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां साथ में आके सरकार बनाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिजन। कोई दिक्कत है क्या? गेटिंग? यस सर। आफ्टर इलेक्शन when two or more parties come together to form the government, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? फास्ट टेल मी। गठबंधन। कोलिजन, ठीक है। अब दूसरा अलायंस एक वर्ड है, तो अलायंस का मतलब मैंने बताया था कि बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन के पहले। हाँ वेरी गुड आशुतोष, मैंने बताया था कि इलेक्शन से पहले जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आती हैं, काहे के लिए? इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए। जैसे देखो बिहार में इलेक्शन होने वाला है ना, तो बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो देखो इसमें 3 क्या हुआ? नवंबर को। हाँ इसमें देखो क्या हुआ, लालू जी का पार्टी आरजेडी, बीजेपी मिक्स हो गया है। सीपीआई, सीपीआईएम, ये चारों पार्टियां एक साथ मिल गई और मिलकर तब लड़ने, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अलायंस। नहीं समझे? समझ गया सर। बट वही इलेक्शन के बाद जब दो या दो, जैसे मैं देखो छोटा एग्जांपल, महाराष्ट्र में चले जाओ, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार चल रही है, तो उसमें क्या हुआ कि शिवसेना, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, ये चारों लोग मिलकर तब वहां पे महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? अलायंस की कोलिजन। कोलिजन। क्या बोलेंगे उसको? टेल मी फास्ट। कोलिजन। उसको वहां पे कोलिजन बोलेंगे। कोलिजन। और बिहार में जो बहुत सारी पार्टियां मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली हैं, इसको क्या बोलेंगे? अलायंस। अलायंस। अलायंस, वेरी गुड। अलायंस। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। नहीं समझ में आया? आ रहा है सर। अनीश, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अनीश का क्वेश्चन है कि सर जब सारे पार्टियां मिल जाएंगी तो रूलिंग पार्टी कौन सी रहेगी? अब देखो सारी पार्टियां मिलके, रूलिंग पार्टी सब है, बिकॉज रूलिंग पार्टी जो देश के लिए रूल रेगुलेशन बना रही है, तो तो जो गठबंधन में, जब मैं बीजेपी में चलो जाओ, बिहार में चलो जाओ, कौन कौन है थी अभी? तो बीजेपी थी, जेडीयू थी, उसके बाद एलजेपी, तो ये तीन पार्टियां मिलकर आपके बिहार में सरकार चला रहे थे। तो इसमें रूलिंग पार्टी कौन है? तो रूलिंग पार्टी तीनों है, जेडीयू भी है, बीजेपी भी है और एलजेपी भी है। तीनों की तीनों पार्टियां जो है वो रूलिंग पार्टी ही है, और इनके अगेंस्ट में जो होंगे उनको अपोजिशन पार्टी कहेंगे हम लोग। गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। तो Yes, ये sir. पॉइंट हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे अब दूसरा भी वर्ड है, देखो यहाँ पे लार्जेस्ट अमॉन्ग्स दिस पार्टीज इज कॉल्ड ऑपोजिशन पार्टी। तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी वो ऑपोजिशन बनी जाएगी। जैसे मैं अभी, हमारे देश में रूलिंग पार्टी कौन है?
बीजेपी है। बीजेपी, तो ऑपोजिशन पार्टी कौन है? कांग्रेस, 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 INC, चलो ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, हाँ सही है। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो लोकसभा है उसका सबसे बड़ा फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? तो किसी भी तरह के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो, भैया ध्यान देना। पीएम की बात कर लो, तो पीएम जो होता है रूलिंग पार्टी जो चल रही है लोकसभा में उसका मेन लीडर होता है, मतलब हेड होता है, ठीक है। और प्लस जितने भी एमपीज हैं जो उस पार्टी पे उसके पार्टी पे जुड़े हुए हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है कि किसको कौन सा मिनिस्टेरियल पोस्ट दिया जाए। जैसे आप अपने स्कूल में देख लो, आपके प्रिंसिपल हो ना, प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं कि किसको कौन सा पोस्ट दिया जाए। छोटा भाई एग्जांपल देख लो कि भाई किसको एग्जामिनेशन कंट्रोल बनाया जाए, किसको डिसिप्लिन इंचार्ज बनाया जाए, किसको क्या, ये कौन डिसीजन लेता है? ये आपके प्रिंसिपल का। तो सेम उस तरीके से प्रधानमंत्री का फंक्शन है कि वो सिलेक्ट करेगा कि किसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, किसको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, किसको एजुकेशनल मिनिस्टर बना दिया जाए, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बना। समझ में आ रहा है कौन? तो सारे ये जो मंत्रिमंडल का डिवीजन है ये कौन करता है? हो पीएम करता है सर। यस। और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसको? सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नेम बोलिए, सर दे रहा है। नाम बोलो। मेरा नाम होता है क्या? सर सब सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर। किसको? हैंड रेज करो जिसको दिखाई नहीं दे रहा है। सर क्लियर है। जिसको नहीं दिख रहा वो हैंड रेज करो। कर्तव्य आपको नहीं दिख रहा क्लियर है? है। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। किसको नहीं दिख रहा है? आदित्य। सर हमको। सर नेम आदित्य। बोलिए। सर आदित्य। आदित्य, तो तुम जहां पे बैठे हो ना हो सकता है कि वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे यहाँ अगर प्रॉब्लम होगी तो सबको प्रॉब्लम होगी, बट सबका सही है। आपके पास थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन बदलो जिस जगह पे सर वहां यहाँ पे पे इधर लिखा सर। क्या सर लिख रहा वन क्लास स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। क्या लिख रहा है? स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, सबको दिख रहा है ना? एवरीबडी Yes, sir. सबको स्क्रीन दिख रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर सर। यस सर, यस सर। देखो Yes, sir. तो यहाँ पे आदित्य आपके पास प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है। तो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे कि हमारे देश का जो पीएम होता है उसका काम क्या है? तो उसके काम है कि सारे मंत्रिमंडल का डिवीजन करना, किसको क्या दिया जाए, जैसे में किसको क्या पोस्ट हो जाएगा। ये डन एवरीबॉडी। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो देखो यहाँ पे मैंने एक कोलिजन गवर्नमेंट तो आपको बता ही दिया कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फुल एंड कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलती। तो ये मैंने बोर्ड वर्क में भी आपको समझाया होगा कि जब उसको कंप्लीट मेजोरिटी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? बंदा दूसरी पार्टियों के साथ क्या करेगा? तालमेल बैठाएगा, हाथ मिलाएगा, गठबंधन करेगा। तो इसे बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो अलायंस एंड कोलिजन के बीच का डिफरेंस आप लोगों को पता हो गया। नो वन हैज एनी प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो प्रॉब्लम सर। अगला पॉइंट देखो, अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो राज्यसभा के जो मेंबर हो, राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस।
तो ये नाम का अपर हाउस है, काम ज्यादा कुछ इनका नहीं है। तो देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है, तो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा कि राज्यसभा जो होता है वो किसी भी जो लोकसभा ने जो बिल पारित किया है उसको डिले करा सकता है कि भैया इसमें कुछ अमेंडमेंट करो। अमेंडमेंट पता है ना क्या होता है एवरीबॉडी? अमेंडमेंट क्या होता है सबको पता है? यस सर। मैंने बताया कि सम इंप्रूवमेंट्स विच वी मेक इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ सुधार जो हम लोग अपने संविधान में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये लोग डिले करा सकते हैं कि भैया इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप वर्कआउट करो, रिवाइव करो। प्लस राज्यसभा के जो मेंबर्स की बात करोगे, इनको इलेक्ट जो आपने जो एमपीज जो है, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है क्या चीज, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अलग अलग स्टेट के, वो लोग क्या करते हैं? अपने अपने राज्यसभा के मेंबर्स को चुन के वहां पे भेजते हैं, ठीक है। और टोटल 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अब उसको नॉमिनेट कौन करता है? तो आपके देश का प्रेसिडेंट उसको नॉमिनेट करता है। इसको टिक आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन एवरीवन? राज्यसभा का पॉइंट समझा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. मैंने बताया कि सबसे पहले राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। इसको अलग अलग स्टेट्स के जो एमएलएज होते हैं वो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसको इलेक्ट करके वहां पे भेजते हैं। इसके बाद आपके पार्लियामेंट में कोई भी रूल रेगुलेशन बन रहा है तो जो भी बिल है वो राज्यसभा के पास से होके ही आगे गुजरेगा, तभी जाकर वो एक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। ये दिमाग के अंदर रखना। टोटल 233 इसके मेंबर्स होते हैं, प्लस 12 मेंबर जिसको डायरेक्ट कौन नॉमिनेट करता है? नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। हाँ, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड ये मेंबर्स होते हैं 12। डन एवरीवन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब चलो कुछ और पॉइंट टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इसमें देखो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट का जब सेशन चलता है तो उसमें शुरुआत होता है किससे? क्वेश्चन आवर से। क्वेश्चन आवर का काम क्या है? तो इसमें क्या होता है कि एमपी जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि भैया सरकार क्या काम कर रही है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू वो लोग पार्लियामेंट को क्या करते हैं? पार्लियामेंट जो होता है एग्जीक्यूटिव को जो कंट्रोल करता है। क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं कि भैया आप कर क्या रहे हो। जैसे मैं छोटा एग्जांपल देख लो कि अगर हमारे अभी रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। बीजेपी। तो इसमें क्वेश्चन आवर में क्या करते हैं हम लोग? तो जो गवर्नमेंट है वो जो भी बिल, जैसे मैं अभी देखो आपने देखा क्या इसकी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, एनईपी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की बात की जा रही है। तो इसको क्या करेगी रूलिंग पार्टी? बीजेपी पहले तो पार्लियामेंट में लेके आएगी क्वेश्चन आवर में। अब यहाँ पे अलग अलग लोग अपने अलग अलग तरह के राय देंगे, अपने अपने सजेशन देंगे, एडवाइस देंगे, और उसके आधार पे अगर उसमें कहीं कुछ अमेंडमेंट, कहीं कुछ गलत रूल्स है तो उसको हटा के उसको अमेंडमेंट किया जाएगा, उसके अंदर सुधार होगी, और उसके बाद वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग करके तब कहा जाएगा राज्यसभा की तरफ रन करेगा। राज्यसभा के बाद तुम्हारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, इसका मतलब आपका रूल जो है वो क्लियर हो गया। प्लस दूसरा क्वेश्चन है कि ऑपोजिशन पार्टियां जो होती हैं, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अभी मैंने बताया था उधर कि ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कोई बताएगा क्यों एंड कैसे? ऑपोजिशन पार्टी का नीड क्या है? क्योंकि वो लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि विदाउट ऑपोजिशन पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी के बिना आपका देश जो है वो कंप्लीट डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्या है ऑपोजिशन पार्टी में? अपोजिशन पार्टी रूलर पार्टी का कोई भी गलती नोटिस करके मीडिया को बताता है, जिससे कि देश के सारे आदमी को पता चल जाता है गलत सही का। यस।
तो मतलब आप दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हो कि ऑपोजिशन पार्टीज आर द मीडिएटर। मीडिएटर का काम जानते हो क्या होता है? जो दो बंदों को ऐड कराने का काम करते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी भी मीडिएटर का काम करते हैं। जो रूलिंग पार्टी एंड कॉमन पीपल के बीच का जो प्रॉब्लम है, मतलब कॉमन पीपल के जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, जो इंटरेस्ट है, उसको रूलिंग पार्टी तक पहुंचाना, और रूलिंग पार्टी के जो निगेटिविटी है उसको कॉमन पीपल तक पहुंचाना। कोई दिक्कत है क्या? यही ना रोल है अपोजिशन पार्टी का? Yes, sir. यही रोल है। ये लोग और क्या हाईलाइट करते हैं? तो हाईलाइट करते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी स्टार्ट किया उसमें फेल कर गई, तो ये उसको हाईलाइट करेंगे पब्लिक के सामने। देखो देखो देखो, मेड इन इंडिया की बात की जा रही थी, देख लो यहाँ पे क्या हुआ मेड इन इंडिया का। बुलेट ट्रेन की बात की जा रही थी, देख लो क्या हुआ बुलेट ट्रेन का। ये सब चीजें है ना, तो ये कौन करेगा? ऑपोजिशन पार्टियों का काम है ये करना। गेटिंग? सही बात है समीर, आपका आंसर सही है। ऑपोजिशन पार्टियां जो Yes, होती sir. हैं वो प्रेशर देके रखती है जिससे कि रूलिंग पार्टी जो है वो कोई भी गलत डिसीजन ना ले सके। तो यहां तक हो जाएगा आप लोग का। तो देखो यहाँ पे Yes, टू sir. कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, हम लोग यहां तक वर्क कर चुके। ठीक है, इसके बाद ये सारे पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक टॉपिक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो? No, sir. अभी यहां तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा, इस जगह पे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका नोट्स आप लोग बना लोगे एवरीवन? सर आप सेंड कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा, मैं सेंड करूंगा। चलो ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? Why do we need a parliament? Why do we need a parliament? चलो मैं इसका I will send its notes. Done everybody? Yes, sir. Yes, और sir. किसी को कोई Yes, sir. कंफ्यूजन, No, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अभी तक जो आप लोगों ने रीड करा इसमें किसी को कोई डाउट, No, sir. No, sir. कोई No, पॉइंट? No, sir. तो जब नो सर नो सर नो सर, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पे हम लोग। No, sir. ओके, गुड डे। Bye, sir. Bye day. बाय डे। Bye, sir. Bye, sir.